दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लेड्स को फैक्ट्री में किस तरह बनाया जाता है? और क्या आपको पता है कि बच्चों के बलून्स किस तरह मैन्युफैक्चर होते हैं? प्लस क्या आपने कभी टिश्यू पेपर्स को बनते हुए देखा है? और क्या आपको पता है कि ये सिगरेट्स कैसे बनते हैं? वेल, आज के इस वीडियो में मैं आपको डेली लाइफ की चीजों के ऐसे मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। रेजर ब्लेड। दोस्तों, दुनिया का हर मर्द अपनी बियर्ड बनाने के लिए रेजर ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। वैसे तो मार्केट में बहुत सी कंपनीज के ब्लेड्स अवेलेबल हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ट्रेडिशनल ब्लेड को मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है? वेल, आप सबने नोट किया होगा कि ये ब्लेड बहुत ही थिन होता है। असल में ये ब्लेड स्टील की 1 इंच की पट्टी का 1000वां हिस्सा होता है और इस बारीक स्टील स्ट्रिप को एक खास मशीन की मदद से बनाया जाता है। इसके बाद इस बारीक स्ट्रिप को एक पंचिंग मशीन के अंदर से गुजारा जाता है। ये मशीन इस पूरी स्ट्रिप के अंदर मखसूस शेप के कट लगाकर सेंटर से स्टील को रिमूव कर देती है। ये स्टील बारीक होने की वजह से बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसीलिए इसे हार्ड करने के लिए पहले 2000 सेल्सियस पर गर्म किया जाता है और इसके फौरन बाद इसे -50 डिग्री टेम्परेचर पर ठंडा होने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद ये स्टील हार्ड हो जाता है और बेंड करने से टूट जाता है। तो थोड़ी देर के बाद इन हार्ड स्ट्रिप्स को एक प्रिंटर के अंदर से गुजारा जाता है जो इन पर ब्रांड नेम प्रिंट कर देता है। आखिर में इन स्ट्रिप्स को एक ग्राइंडिंग मशीन के अंदर से गुजारकर इनकी एजेस को ब्लेड की तरह शार्प किया जाता है। फाइनली एक कटिंग मशीन इन स्ट्रिप्स को छोटे छोटे पीसेस में काट देती है और इस तरह ब्लेड तैयार हो जाता है। एनीवे, जो भी हो, ये प्रोसेस वाकई में कमाल का होता है। दोस्तों, दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो सिगरेट्स पीते हैं। वैसे तो ये एक हार्मफुल चीज है, लेकिन इसे बनाना और बेचना दोनों काम लीगल हैं। वेल, अगर सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए तो ये प्रोसेस तंबाकू की कल्टीवेशन से शुरू होता है। जब तंबाकू की फसल पककर तैयार हो जाती है तो इसे फैक्ट्री में भेजा जाता है। यहाँ पर वर्कर सबसे पहले तंबाकू को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर तंबाकू के खराब पत्तों को ठीक पत्तों से अलग करते हैं। फिर इन पत्तों को एक मशीन के जरिए हीट देकर बिल्कुल ड्राई किया जाता है और इसके बाद इन्हें एक और मशीन में डालकर छोटे छोटे पीसेस में क्रश करते हैं और इस तरह ये तंबाकू सिगरेट फैक्ट्री में जाने के लिए तैयार हो जाता है। वेल, सिगरेट फैक्ट्री में पहुंचने के बाद इस तंबाकू को दोबारा ग्राइंड करके मजीद बारीक किया जाता है। वेल, इसके साथ ही एक बारीक कागज की मदद से सिगरेट की आउटर लेयर तैयार की जाती है ताकि इसके अंदर ये ग्राइंड शुदा तंबाकू भरा जा सके। फिर इस पेपर के ऊपर कंपनी की स्टैंप लगाकर इसे सिगरेट की शक्ल में रोल अप किया जाता है। इसके बाद एक और मशीन के जरिए इन सिगरेट रोल्स के अंदर तंबाकू भरकर साथ ही इनकी नीचे वाली साइड पर फोम अटैच कर दिया जाता है। ये फोम इसलिए लगाया जाता है ताकि सिगरेट से हाथों को जलने से बचाया जा सके। इस फाइनल स्टेप के बाद सिगरेट की मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट हो जाती है और ये सिगरेट बॉक्सेस में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, अगर टिश्यूज की बात की जाए तो इनका इस्तेमाल हर घर में ही होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन टिश्यूज को मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है? वेल, आपको जानकर हैरानगी होगी कि मॉडर्न टिश्यूज को रिसाइकल्ड पेपर से बनाया जाता है। इस काम के लिए सबसे पहले यूज्ड पेपर्स को एक यूज मशीन में डाला जाता है जिसे पल्पर कहते हैं। ये मशीन पेपर को पीस कर इसके रेशे बना देती है। इसके बाद इन कागज के रेशों में पानी को ऐड किया जाता है और इससे बने वाले मटेरियल को पल्प कहा जाता है। जब ये पल्प तैयार हो जाता है तो फिर इसे एक और मशीन से निचोड़ा जाता है। जब ये मशीन इस कागज के गोदे को निचोड़ती है तो इसकी सारी इंक भी साथ ही बाहर आ जाती है और ये कागज बिल्कुल क्लीन हो जाता है। इसके बाद इस मटेरियल को क्लीन वाटर से वॉश करने के बाद एक बड़े से रोलर के नीचे से गुजारा जाता है। ये रोलर कागज को इतनी जोर से प्रेस करता है कि इसके अंदर से सारा पानी बाहर निकल आता है और ये पल्प टिश्यू बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद इस मटेरियल को एक कन्वेयर बेल्ट की मदद से पेपर मशीन के अंदर डाला जाता है। ये मशीन कागज के पल्प को बहुत ही बारीक शीट्स में तब्दील कर देती है और फिर इन शीट्स को बड़े बड़े रोलर्स के ऊपर लपेटकर एक कन्वेयर मशीन में डाला जाता है। ये मशीन इस कागज की शीट के ऊपर से रिंकल्स और हार्डनेस को खत्म करके इन्हें बिल्कुल स्मूथ बना देती है। वेल, इसी प्रोसेस में इसकी 2 प्ले शीट्स बनाकर टिश्यू तैयार हो जाता है। इसके बाद एक कटिंग मशीन टिश्यू को स्पेसिफिक साइज में काट देती है और साथ ही इन्हें एक दूसरे के ऊपर तय दर तय जोड़ा जाता है। इस प्रोसेस के बाद फाइनली ये टिश्यू बॉक्सेस में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों, दुनिया की कोई भी गाड़ी टायर्स के बगैर यूजलेस होती है। ये बात तो हम सब जानते हैं कि ये व्हील रबड़ से बनाए जाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इन्हें मैन्युफैक्चर किस तरह किया जाता है? वेल, अगर एयर फिल्ड कार टायर्स की बात की जाए तो इन्हें मेटल के व्हील्स के ऊपर इन्फ्लेटेबल रबड़ चढ़ाकर तैयार किया जाता है। इसके लिए नेचुरल और सिंथेटिक दोनों किस्म का रबड़ इस्तेमाल किया जाता है।
सबसे पहले इस रबड़ के अंदर डिफरेंट केमिकल्स ऐड किए जाते हैं और इस सारे मटेरियल को बड़े बड़े ब्लेंडर्स में डालकर नीचे से फुल प्रेशर से हीट दी जाती है। साथ ही इनमें कार्बन ब्लैक नाम का एक पिगमेंट डाला जाता है जो कि रबड़ के कलर को ब्लैक कर देता है। जब ये सारा मटेरियल अच्छी तरह ब्लेंड होकर पक जाता है तो एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर एक मशीन की मदद से इस डो को प्लेन करके शीट्स की शक्ल में काटा जाता है। इसके बाद इस रबड़ की शीट को एक ड्रम नुमा मशीन के ऊपर तय दर तय चढ़ाया जाता है। इसके बाद ये रबड़ एक टायर की शेप में आ जाता है। इसके बाद अगर इस टायर में कलरफुल लाइनिंग करनी हो तो मुख्तलिफ कलर से इसके ऊपर लाइंस बनाई जाती हैं और इस पर कंपनी का लोगो भी प्रिंट किया जाता है। फिर इसे एक नए सांचे में डालकर इसके अंदर तेज गर्म हवा भरी जाती है और साथ ही टायर के साथ लगा एक्स्ट्रा रबड़ भी काट दिया जाता है। ये हवा टायर को फुला देती है और जब ये रबड़ ठंडा होता है तो टायर तैयार हो जाता है। दोस्तों, बबल गम हर किसी को ही पसंद होती है, लेकिन इसे बनाने का तरीका बहुत कम लोग जानते हैं। बबल को प्लास्टिक और रबड़ को मिक्स करके मसनूई तौर पर बनाया जाता है। सबसे पहले गम बेस को एक मिक्सर में डालकर इसमें कलर और फ्लेवर वगैरह ऐड किए जाते हैं। इस मिक्सर में ग्लूकोज सिरप और स्वीटनर डाले जाते हैं जो इस बबल गम को सॉफ्ट बना देते हैं। इस बेस को 20 मिनट तक मिक्स करने के बाद इसे तेज हीट दी जाती है ताकि ये मिक्सचर मेल्ट हो जाए। गर्म करने से ये मटेरियल एक डो की शक्ल इख्तियार कर लेता है और फिर इस डो को एक मशीन में डाला जाता है जो इसे प्लेन करके टूथपेस्ट की तरह अपनी नोजल से बाहर निकाल देती है। इसके बाद इस बबल गम के मटेरियल को एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए कट करके ठंडा होने के लिए फ्रीजर से गुजारा जाता है। जब ये बबल गम ठंडी होकर और नॉन स्टिकी हो जाती है तो इसे कट और रैप होने के लिए भेज दिया जाता है। इस प्रोसेस में एक कटर इसे छोटे छोटे पीसेस में काट देता है और एक मशीन इन्हें पैक कर देती है। इस तरह बबल गम हम तक पहुंचने के लिए रेडी हो जाती है।